ओम शांति। आज नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी जी की आराधना, उपासना, पूजा आदि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी जी के बारे में तीन विशेष बातों पर आज हम देखेंगे और उनसे हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है, क्या पाठ सीखने को मिलता है, उस पर हम गौर करेंगे। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि महर्षि कात्यायन के घर में उनका पुत्री के रूप में जन्म होना। दूसरा, उनका गुण, शोध कार्य, उनका गुण, और मस्तक में ज्ञान आज्ञा चक्र के पास उनका जो निवास, वो कहते हैं कि वहां ध्यान करने से उनकी प्राप्ति होना। और तीसरी बात कि ब्रिज की गोपियों ने भी उनकी पूजा की श्री कृष्ण को पाने के लिए। तो हम देखते हैं कि जब महिषासुर जैसे असुर का नाश हुआ देवी के द्वारा, तब सर्वप्रथम पूजा जिसने की वो थे महर्षि कात्यायन। महर्षि कात्यायन जी ने देवी की पूजा की, आराधना की, और जब देवी प्रसन्न हुए तब उन्होंने ये वर मांगा कि आप स्वयं देवी मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। और इसीलिए जब देवी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में जन्म हुआ, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा देवी कात्यायनी। तो इससे हमें ये लेसन सीखने को मिलता है जो कहा गया है कि जहां जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवताएं वास करते हैं। इसलिए नारी का सम्मान विश्व का सम्मान है। नारी की सुरक्षा विश्व की सुरक्षा है। नारी नारी का भी सम्मान करे तो हर नर नारी का सम्मान करे। और यहाँ नारी का सम्मान सिर्फ इस देह, नारी फीमेल बॉडी का सम्मान की बात नहीं है, लेकिन हर आत्मा के अंदर वह नारीत्व गुण है, और वो नारीत्व गुण का सम्मान होना बहुत जरूरी है। फिर चाहे आत्मा पुरुष के शरीर में ही क्यों न हो, लेकिन जब तक आत्मा के नारीत्व गुण का विकास नहीं होता, तब तक एक पुरुष भी एक अच्छा नेता बन नहीं सकता। इसलिए नारी को अपने नारीत्व गुण का गर्व होना चाहिए। पुरुष की होड़ करने के बजाय, पुरुष के समान बनने के बजाय कि पुरुष ये करता है तो हम भी ये करें, पुरुष ये पहनता है तो हम भी वो पहने, पुरुष ऐसे करते हैं तो हम भी वैसा करें, तब हम कहलाएंगे कि हम शक्ति है। तो वो शक्ति नहीं है। शक्ति तो आत्मा की शक्तियों से है, न कि इन भुजाओं की, स्थूल भुजाओं की शक्तियों से कोई शक्ति है। तो इसलिए नारीत्व शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, जो पुरुष के अंदर भी अगर वो नारीत्व का विकास हो जाए तो वो पुरुष भी एक महान देवता के रूप में पूज्य बन जाता है। क्योंकि कहा गया है कि जिन देवताओं के प्रयास के बाद भी वो असुर नाश नहीं हुए, वो देवी की शक्ति से वो असुरों का नाश हुआ। तो वो देवी अर्थात वो नारीत्व शक्ति हर एक आत्मा के अंदर है, और उसी नारीत्व का सम्मान करना ही माँ कात्यायनी जी का सम्मान करना है, उनकी आराधना, उनकी पूजा करना है। और तभी महर्षि जैसे ऋषि ने भी उनको पुत्री के रूप में उनको वर मांगा। क्योंकि आज दुनिया में तो क्या होता है, मुझे याद है हमारी माता जी भी बताती थी कि उनके जमाने में जब अगर पुत्र नहीं हो तो कैसा व्यवहार किया जाता था, और इसीलिए पुत्र की कामना हर नारी उस समय हमेशा करती थी। तो और महर्षि जैसे ऋषि ने पुत्री की कामना की, अर्थात एक नारीत्व शक्ति की कामना की, उसका सम्मान किया। तो ये नारीत्व शक्ति का सम्मान का ये यादगार दिवस है। और साथ साथ शोध कार्य का गुण, क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञान चक्षु है आज्ञा चक्र के पास,
ये ज्ञान चक्षु जितना जितना तेजोमय होता है, उतना ही विजुअलाइजेशन पावर, उतना ही इंट्यूशन पावर हमारा बढ़ता है। और कोई भी शोध कार्य के लिए इंट्यूशन पावर बढ़ाना, विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाना बहुत जरूरी है। कोई भी साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, उनका जो इंट्यूशन पावर बढ़ने के कारण ही उनके शोध कार्य में उनको सफलता प्राप्त हुई। कहते हैं कि जब न्यूटन भी एक वृक्ष के नीचे बैठे और वो जो सेब उसके सिर पर गिरा, तब उसको इंट्यूशन आया, गुरुत्वात्मक आकर्षण शक्ति के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उसको जानकारी हुई। तो इसीलिए जब तक एक साइंटिस्ट का भी इंट्यूशन पावर नहीं बढ़ता है, तब तक भी उसका शोध कार्य सफल नहीं होता। और ये इंट्यूशन पावर, ये विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम यहाँ आत्मा, जो ज्ञान चक्षु है, बुद्धि, आत्मा की एक फैकल्टी का नाम है बुद्धि, और बुद्धि रूपी ज्ञान चक्षु जितनी जितनी दिव्य होती जाती है, पवित्र होती जाती है, उतना उतना हमारा ये इंट्यूशन पावर, हमारा टचिंग पावर, कैचिंग पावर बढ़ता है। तो परिस्थिति तो एक पेपर टाइगर बन जाती है, परिस्थिति से घबराते नहीं है, लेकिन ज्ञान की गहराई में जा करके उसके हीरे मोती के साथ अपने आप को सुसज्जित करते हुए, वो शस्त्र ज्ञान के अपने साथ धारण करते हुए हर परिस्थिति का सामना वीरता के साथ, निर्भयता के साथ करते हैं। इसीलिए कात्यायनी जी का एक हाथ अभय हाथ के रूप में दिखाया है और एक हाथ वरद हाथ के रूप में दिखाया है, वरदान देते हुए। तो इसीलिए माँ कात्यायनी जी का स्वरूप बनना अर्थात अपने ज्ञान चक्षु को खोलना और उस ज्ञान चक्षु से अपने आप को सिविल आई बनाना, क्रिमिनल आई नहीं, अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करना और सभी को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए, परमात्मा की संतान भाई भाई की दृष्टि से देखते हुए अपने काम विकार पर विजय प्राप्त करना। क्योंकि जब परमात्मा को पाने की कामना हो जाती है, तो वह कामना जो है वह सांसारिक संसार हेतु नहीं रहता है, और वह कामना पवित्र कामना बन जाती है, जो गोपियों के अंदर पाई गई। गोपियों ने कालिंदी यमुना के पास तट पर कात्यायनी माँ की पूजा की श्री कृष्ण को पाने के लिए, और यही उनकी कामना के कारण ही वहां बताया गया श्री कृष्ण की लीला का, कि कैसे वो चीर हरण हुए, उनके वस्त्र हरण हुए। तो उसका अर्थ यही है कि जब हम सारे जो आवरण है, चीर हरण अर्थात आवरण भंग, जो भी आवरण, चाहे वो अज्ञानता का आवरण है, जो पर्दा है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में हमने पैदा कर दिए हैं, जो वो अज्ञान का आवरण कहो, हमारे देह अभिमान के संस्कारों का आवरण कहो, तो ये जो कमी कमजोरियों का आवरण है, इन आवरण का भंग होना ही चीर हरण है। इन देह रूपी वस्त्र से अपने आप को न्यारा करना ही चीर हरण है। और जब इस देह अभिमान से हम न्यारे हो जाते हैं, तो काम विकार पर जीत प्राप्त करते हैं, हमारा ज्ञान चक्षु खुल जाता है और परमात्मा को सहज हम अपना जीवन साथी बना लेते हैं। और जब परमात्मा को हम अपना जीवन साथी बना लेते हैं, तो फिर किसी पर भी हमारा जीवन आधारित नहीं होता, डिपेंडेंट नहीं होता। और जीवन साथी परमात्मा को बनाने से, आज परमात्मा के महावाक्यों ने में हमने बहुत अच्छी बात सुनी कि जब परमात्मा को हम अपना जीवन साथी बना देते हैं, तो हर परिस्थिति जो है वो पेपर टाइगर की तरह हो जाता है। इसीलिए तो टाइगर शेर पर सवारी माँ कात्यायनी जी को भी बताते हैं, है ना, कि कोई भी परिस्थिति चाहे वो कितनी भी शेर समान क्यों ना हो, लेकिन उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ सकता, उसका असर हमारे जीवन पर नहीं पड़ सकता। क्योंकि जब हम माँ कात्यायनी जी का स्वरूप बनते हैं, तो हमारे ज्ञान के चक्षु के द्वारा
सारी कमी कमजोरियों को हम खत्म कर देते हैं। हमारे अंदर वो परखने की शक्ति बढ़ जाती है कि हम स्वयं की कमी कमजोरियों को पहचाने। उनको पहचान कर हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। वो इंट्यूशन पावर बढ़ता है कि अभी क्या समाधान हम किस समाधान का हम प्रयोग करें। ऐसा क्या समाधान हो सकता है इस परिस्थिति का। तो वैसे समाधान स्वरूप बन जाते हैं समस्या स्वरूप बनने के बजाय। और इसीलिए जब हम ऐसा समाधान स्वरूप बन जाते हैं, सारे विघ्नों के आवरण से हम मुक्त हो जाते हैं, तो हम परमात्मा की शक्ति, शिव की शक्तियों को अपने अंदर प्राप्त करते हैं। और हम शिव शक्ति बन परमात्मा को अपना जीवन साथी बनाते हुए सदा ही निर्भीक और निर्भय होकर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए कात्य शब्द का अर्थ भी पवित्र होता है। और रशिया में कात्य शब्द का प्रयोग खास किया जाता है, खास बहनों के नाम कात्य नाम से होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही, इसका अर्थ ही होता है बहुत ही पवित्र। तो ऐसे अभी हम अनुभव करेंगे माँ कात्यायनी जी का ये पवित्र स्वरूप का, ज्ञान चक्षु का, जिसके द्वारा हम कोई भी कमी कमजोरी अज्ञानता का, देह अभिमान का, काम महाशत्रु का जो आवरण है, उन आवरण को हम भंग कर दें, उनको हम खत्म कर दें, भस्म कर दें और परमात्मा को अपना जीवन साथी बनाकर अपने जीवन को धन्य करते हैं।